गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। और किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट ही रोल प्ले नहीं करता है, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होता है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके साथ क्या होता है ना कि एक प्रेडिकेट भी होता है। तो आप सोच रहे होगे कि प्रेडिकेट क्या होता है भाई, प्रेडिकेट भी तो जानना ज़रूरी है। तो प्रेडिकेट शब्द हो सकता है, कुछ लोग सुने होंगे कुछ लोग नहीं सुने होंगे। तो उसके साथ क्या होता है कि प्रेडिकेट सबसे पहले प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का जो होता है ना, जो वर्ब बेस्ड पार्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट बच जाता है वो सारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। जैसे इसको लिखते क्या है कि प्रेडिकेट इज द verb based part of the subject performs। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। उसमें वो वर्ब हो या फिर कोई भी किसी के बारे में हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम इट्स चिकन विथ अ फॉग। ठीक, राम इट्स चिकन विथ अ फॉग। ये इसमें क्या है कि राम को छोड़कर, राम एक सब्जेक्ट है, इसमें डूअर या मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो डूअर या परफॉर्मर होता है, जो भी उस एक्शन को प्ले कर रहा होता है, जो भी परफॉर्म करता है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये राम है, राम सब्जेक्ट है, तो राम इसमें डूअर है। और बाकी का जितना भी इंफॉर्मेशन, इट्स चिकन विथ फॉग, फॉग की सहायता से वो चिकन खाता है। तो इसमें क्या करना है कि ये जितना भी पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ये सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया वो क्या कर रहा है, वो सारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब फिर नेक्स्ट ये पे टॉपिक पे चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी divided into two parts. One is subject and another is predicate। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से खुद को मतलब याद रखने में खुद की हेल्प कर सकते हैं। सिंपल है। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला होता है उसको सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी भी जितने पार्ट्स बच जाते हैं वो सारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे और हाँ, सब्जेक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कोई नाम हो, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो वो भी सब्जेक्ट ही होता है। जैसे सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो ये बात सचिन क्रिकेट का भगवान है, वो इन्फॉर्मेशन सचिन के बारे में ही है। सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट क्या होता है कि वो द गॉड ऑफ क्रिकेट और सचिन ये सारा एक सब्जेक्ट है। गांधी द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, कोई भी इस तरह का हो, जैसे कुछ भी ऐसा बोल रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो सारा ये जो मेन नाम होता है या फिर कोई भी चीज़ होता है, प्लेस का नेम हो या फिर जो भी परफॉर्मर जो भी होता है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सब सब्जेक्ट होता है। जैसे गांधी द फादर ऑफ नेशन। died in 1948। ठीक है,
डाइड इन 1948। यहाँ मरने का काम थी गांधी जी, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता गांधी जी डाइड इन 19, जो कि 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। तो ये आयरन मैन की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दी गई है। तो इसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ द आयरन मैन भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और जैसे किसी भी एक व्यक्ति के लिए कॉमा के अंदर किसी दूसरे शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं वह पूरा पार्ट सब्जेक्ट हो जाता है। क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति के लिए कॉमा के अंदर, किसी भी एक व्यक्ति के लिए कॉमा के अंदर जो भी पार्ट, ये कॉमा और ये कॉमा के अंदर जो भी पार्ट अंदर में आ जाता है वह उस दूसरे शब्द का या फिर किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता है। जैसे गांधी द फादर ऑफ नेशन, ये तो द फादर ऑफ नेशन एक अलग है, इसमें दो सब्जेक्ट नहीं, वो सिंगल सब्जेक्ट ही इसको माना जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ये पूरा पार्ट गांधी द फादर ऑफ नेशन, ये पूरा पार्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अमिताभ द एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन को भी एंग्री यंग मैन कहा जाता है, अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे और इस तरह से कर करके हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ये सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर सकते हैं विदाउट। और दूसरी बात, सब्जेक्ट को बगैर पैसिव वॉइस में लिखे हुए उसका सेंटेंस मतलब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सचमुच में अगर वो हो रहा हो जैसे किसी भी सेंटेंस को जब तक हम पैसिव वॉइस में राइट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें उसका सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो वो फिक्स नहीं होता है उसमें। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस का फिक्स सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस को क्या करते हैं कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक ये भी होता है, जैसे वो देखो घोड़ा आ रहा है, हियर कम्स द हॉर्स, ऐसा कुछ देखो, ये देखो घोड़ा आ रहा है, वो देखो कुछ भी आ रहा है, इस तरह से कहते हैं ना, जैसे आश्चर्य होकर के वो देखो। उसमें क्या होता है ना कि सब सेंटेंस और सेंटेंस इस सब्जेक्ट जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए या फिर मतलब स्टार्टिंग में ही सिर्फ आए, ये ज़रूरी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल कल दे रखी थी, उसमें लास्ट क्लास में दी हुई थी। तो उसमें क्या होता है ना कि सेंटेंस स्टार्टिंग में आ सकता है, एंड में आ सकता है या मिडिल में आ सकता है, कहीं भी सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कैन बी पुट इनटू एनी अब हम चलते हैं सेंटेंस को सेंटेंस के डिवीज़न की तरफ। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से फ्रेम होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस किस जगह पे कैसे एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे सेंटेंस कैन बी पुट इनटू 5 कैटेगरी। पहला असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, चौथा ऑप्टेटिव होता है, और पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा। तो मैंने अब तक जो भी डिस्कस किया, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके मैक्सिमाइज़ करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी अगर मुझ में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा और बेहतर कर सकती हूँ, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मुझे ज़रूर बताएं, मुझे सजेस्ट करें कि मैं और क्या सब कर सकती हूँ आपके लिए। वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताएं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आप लोग परिवार के हिस्सा हो,
तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।